हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट इंस्पिरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से आप और मैं फिल्म से बाहर हुए हैं, और ये गलतियां हम सब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की वो मिस्टेक जो हर एक एस्पिरेंट से तो हुई, मतलब नॉर्मली सबसे हो जाती है। मुझसे अब जैसा एक कमेंट आ रहा था कि 6-7 क्वेश्चंस हमने पेपर में सही टिक किए लेकिन गोला भरते टाइम चेंज कर दिया। भाई सेम मिस्टेक मैंने कर रखी है। मैं यही अभी जब मैंने अपना घर आके पेपर देखा और जब आंसर की से मैच किया तो मेरे 5 क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे जो मैंने पेपर में तो सही टिक कर रखे हैं, और लेकिन जब मैंने गोला मतलब जब एक बार तो आप रीड लगाते हो तो टिक जो आपको आता है आप उसको टिक कर लेते हो। देन जब हम उसको OMR में भर रहे होते हैं तो सर्कल भरते टाइम हम क्या सोचते हैं कि हो सकता है इसका आंसर ये ना हो, और हम उसको चेंज करके दूसरा वाला जो हमको सही लग रहा होता है हम वो कर देते हैं। तो यही सेम चीज़ें मेरे साथ हुई। मेरे 5 क्वेश्चन से पेपर में सही हैं लेकिन मैंने OMR में गलत फिल कर दिए। तो अब ये इसलिए मिस्टेक्स, खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना, ये तभी होता है जब थोड़ा रिवीजन में कमी रह जाती है। लाइक क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन अब जैसे वो आया था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हम श्योर होते हैं कि इसका आंसर यही होगा तो हम वही भरते हैं। उसमें हमें क्यों डाउट नहीं आता है कि नहीं इसको चेंज कर देते हैं या ये ना हुआ, तो क्योंकि हम कंफर्म होते हैं कि इसका आंसर यही है। तो ये तो अब जब हमने उसको बार बार पढ़ा होता है हमें पता होता है कि ये है। अब कुछ क्वेश्चन हम कन्फ्यूज, तो इस वजह से काफ़ी बच्चों के और मेरे खुद के भी काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, और इसी वजह से मैं भी प्रीलिम्स से बाहर हो सकती हूँ। और आप लोग भी, काफ़ी बच्चों के मैसेज कमेंट आ रहे थे कि रुकेगा इस बार उनका प्रीलिम्स, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो इस बार हमको इन्हीं चीज़ों को सुधारना है ताकि नेक्स्ट बार में हम प्री आराम से निकाल सकें। और हर बार यही सोचते हैं कि इस बार सुधारेंगे, इस बार सुधारेंगे, फिर वही हो जाता है। आप अब हो गया प्रीलिम्स तो अब कुछ बच्चे घर चले गए होंगे, कुछ ने पढ़ना छोड़ दिया होगा, कुछ जॉब सिक्योरिटी के लिए दूसरा एग्जाम में लगे होंगे कि अब पहले इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। और कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि अभी उनका स्कोर 68 जा रहा है, किसी का 69 जा रहा है, किसी का 72 70 इस तरीके के। तो उनको ये लग रहा है कि अब फिल्म्स का अगले मतलब MPPSC करें या छोड़ दें या मेंस करें। तो यार देखो, MPPSC का ना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेंस है, प्री नहीं है। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हो, एक बार अच्छे से कर लेते हो, मतलब एक बार आप श्योर हो कि मेंस का क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर लोगे, तो आपका प्री वैसे भी नहीं रुकेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे प्री में भी बहुत डीपली पूछे जाते हैं जिनमें हम श्योर नहीं होते हैं, हमें आते नहीं है क्योंकि हमने मेंस नहीं करा होता है। हम प्री के लिए फैक्चुअल पढ़ते चले जाते हैं, MCQ लगाते चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे डीप सिलेबस से वो पूछ लेता है MPPSC, जो फिर हमसे नहीं बनते हैं, तो फिर हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया। तो अभी अगर आप MPPSC में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेंस पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मान लो इस बार आपका प्री निकल भी जाए, चलो मान लिया निकल गया आपका प्री, और अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो आप 2 महीने में मेंस कर लेंगे इतने अच्छे से कि आपका मेंस अच्छे मार्क्स से निकल जाए, सारे पेपर आपके निकल जाएँ। हो सकता है ना कर पाएँ, क्योंकि होता है भाई, मेंस सबका कंप्लीट नहीं होता है। मेरा खुद का भी प्रॉपर मेंस कंप्लीट नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जिनके भी 65 प्लस क्वेश्चन सही जा रहे हैं, किसी को भी MPPSC छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी ही कुछ कमियों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। उन चीज़ों को सुधारना है, ना कि उन चीज़ों को छोड़ना है डिमोटिवेट होकर कि हमसे नहीं होगा, इतने साल हो गए। मेरा खुद का ये 3rd अटेम्प्ट था, और सबके घर वालों को सबसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नहीं इस बार इसका निकल जाएगा, इस बार हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमको जब बहुत आगे जाना होता है तो हमको थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है ताकि हम एकदम से आगे जा पाएँ। तो यही सब है, अच्छे से पढ़ लीजिए, मेंस का कर लीजिए, प्री भी निकल ही जाएगा, कभी तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई। जब मेहनत अच्छे से होती है और श्योरिटी होती है तो सब होता है। और भी बच्चे हैं वो भी प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस भी निकालते हैं, इंटरव्यू भी निकालते हैं। और MPPSC की जंग ऐसी है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी ये जंग आप जीत पाएंगे। क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है, तो इतना हाई पोस्ट पे जाना है, तो आपको इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और धैर्य रखें, सबका एग्ज़ाम निकलेगा, सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और इस बार वैसे भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मुँह से मैं यही सुन रही हूँ कि हमारा स्कोर कम है, किसी का 69 आ रहा है, किसी का 62, किसी का 63 है, किसी का मतलब 75 से ज़्यादातर कम ही दिख रहे हैं बच्चे। और क्या पता, मतलब एग्ज़ाम का लेवल भी थोड़ा हाई था तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए, पर 75 से कम तो नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो अगर आपका नहीं भी निकल रहा है तो अच्छे से मेंस की किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए। तो सेल्फ स्टडी भी बहुत होती है, आप अच्छे से लाइब्रेरी ज्वाइन करिए और मस्त अपना आंसर राइटिंग करिए। क्योंकि आंसर राइटिंग भाई आप 1-2 महीने में नहीं सीख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें सबसे अलग आपको लिखना है। आपको सेम आप भेड़ चाल नहीं चल सकते, कहीं से आंसर कॉपी नहीं कर सकते। आपका खुद का एक आंसर होना चाहिए जो सबसे डिफरेंट होना चाहिए, उस बेस पे आप मेंस निकालने लायक बनते हैं। ऐसे ही नहीं निकल जाता है कि प्री निकालिए और मेंस तो बस ऐसे ही निकल जाएगा। मेंस थोड़ा अच्छे से सबसे डिफरेंट आपको बनाना है तो उसको समय देना होगा। तो अभी आप मेंस को समय दीजिए और प्री का भी साथ में करते रहिए। और प्रीलिम्स के लिए मैं बुक ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इस बार
मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मतलब क्योंकि इस बार मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बताइएगा कमेंट में किस टॉपिक पर लेकर आना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।